हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस की केयर प्रोडक्ट के बारे में। मेरा नाम अल्पेश राजपूत है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूँ। रेलिगेर की केयर प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको उसके सारे फीचर्स, उसके क्या एडवांटेजेस है और पॉलिसी परचेज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के ऊपर मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो आप वहीं से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, मुझे मेल भी डाल सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस की केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस की केयर प्रोडक्ट जो है वो आप फैमिली फ्लोटर भी परचेस कर सकते हो और इंडिविजुअली भी परचेस कर सकते हो। मैं जानता हूं कि कई लोगों को फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और इंडिविजुअल में क्या फ़र्क है वो मालूम नहीं होगा, तो मैं थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, जब हम सम एश्योर्ड लेते हैं यानी कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो हमको एक सम एश्योर्ड चूज़ करना होता है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जितना भी, ठीक है। ये जो सम एश्योर्ड होता है वो अमाउंट को आपका इंश्योरेंस होता है, यानी अगर आपको कुछ बीमारी होती है तो उस अमाउंट तक कंपनी आपको क्लेम देती है। इसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। जब आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी परचेस करते हो, फैमिली फ्लोटर यानी आप खुद, आपकी वाइफ और आपके बच्चे एक ही पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं, इसको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बोला जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी की 5 लाख की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी परचेस की है, यानी ये जो 5 लाख का सम एश्योर्ड है वो आपकी पूरी फैमिली में शेयर होगा, ठीक है। यानी मान लीजिए कि एक बंदे ने एक साल में 5 लाख में से 3 लाख यूज़ कर लिया, तो बाकी के बंदों के लिए या और उस खुद बंदे के लिए 2 लाख ही बचेंगे। इसको फैमिली फ्लोटर कहते हैं। और इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल अगर आप पॉलिसी परचेस करते हो और मान लीजिए कि अपनी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं 2, तो हर एक का सम एश्योर्ड इंडिविजुअली 5-5-5 लाख का रहेगा। तो फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल में ये फर्क होता है। जनरली फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का प्रीमियम कम होता है, इंडिविजुअल पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा होता है। रेलिगेर की केयर प्रोडक्ट में आप फैमिली फ्लोटर भी परचेस कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वेराइटी इसके अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट, सम एश्योर्ड। मैंने अभी आपको बताया सम एश्योर्ड यानी आप जितने का इंश्योरेंस लेते हो उतने अमाउंट तक आपको क्लेम मिल सकता है। लेकिन रेलिगेर के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है। सम एश्योर्ड के साथ आपको मिलता है ऑटोमेटिकली रिचार्ज। ये क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने 5 लाख की पॉलिसी परचेस की है और आपका क्लेम आ गया है और मान लीजिए कि 5 लाख आपके ख़त्म हो गए हैं, तो कंपनी आपको दूसरा ऑटोमेटिकली रिचार्ज का बेनिफिट देती है। समझ रहे हो आप? एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये रेलिगेर का हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है जिसके अंदर मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, ठीक है। अभी ये पॉलिसी मैंने परचेस किया है 5 लाख रुपए का, और मान लीजिए कि मुझे कुछ होता है, मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा उसके अंदर 3 लाख का खर्चा होता है और 3 लाख का क्लेम मैं करता हूँ, तो 5 लाख में से अपने 3 लाख यूज कर लेता हूँ, तो बाकी के 2 लाख ही मुझे मिलेंगे। लेकिन रेलिगेर के अंदर क्या होता है कि अगर आपने अपने पूरे 5 लाख यूज कर लिए और फिर बाद में कोई नया क्लेम आता है तो आपको उसके अंदर दूसरे 5 लाख रुपये फ्री मिलते हैं। यानी आप परचेस कर रहे हो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, लेकिन आपको कवर मिलेगा 10 लाख तक। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो आप रेलिगेर के अंदर ले सकते हो। लेकिन ये फ्यूचर के लिए एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ये कंडीशन क्या है
कि मान लीजिए कि एक पर्सन ने, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पर्सन ए ने 5 लाख में से 3 लाख यूज कर लिए एक्स बीमारी के लिए, ठीक है। अगर उसी पर्सन ए को एक्स बीमारी वापिस होती है उसी साल में, तो जो बाकी बचा सम एश्योर्ड है वो तो ये यूज कर सकता है, लेकिन जो उसको फ्री वाला सम एश्योर्ड मिलता है, ऑटोमेटिक रिचार्ज वाला जो मिलता है, वो सेम पर्सन सेम डिजीज में सेम ईयर में यूज नहीं कर सकता है। ये आपको खास ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर सेम पर्सन है और बीमारी दूसरी है तो आप फ्री वाला यूज कर सकते हो। अगर बीमारी सेम है लेकिन पर्सन अलग है, यानी पर्सन ए को नहीं हुआ है, पर्सन बी को हुआ है, आप फ्री वाला रिचार्ज यूज कर सकते हो। ये जो आपको फ्री वाला ऑटो रिचार्ज मिलता है वो बिल्कुल ही फ्री मिलता है, उसके लिए आपको कोई अलग से प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सम एश्योर्ड प्लस अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। ऊपर जो हमने देखा उसमें को एक ही बार ऑटोमेटिक रिचार्ज मिलेगा, लेकिन अगर आपने अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज परचेज किया है, ये एड ऑन है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो उसमें एक सम एश्योर्ड खत्म हो गया तो दूसरा आपको मिल जाएगा, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरा खत्म हो गया तो चौथा मिल जाएगा, यानी अनलिमिटेड टाइम आपको ऑटोमेटिक रिचार्ज का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, सेम ईयर में सेम पर्सन सेम डिजीज होना नहीं चाहिए। या तो पर्सन डिफरेंट हो या तो डिजीज डिफरेंट हो तो आप ये रिचार्ज यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में दो प्रकार के नो क्लेम बोनस है। एक नो क्लेम बोनस 50% वाला है और दूसरा नो क्लेम बोनस 150% वाला है। जो नो क्लेम बोनस है, जिसे हम शॉर्ट में एनसी भी बोलते हैं, नो क्लेम बोनस, यहाँ पे जो पहला है वो 50% का है। हम एक एग्जाम्पल के जरिए उसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने रेलिगेयर की ये पॉलिसी 5 लाख की परचेस की है, तो पहले साल तो क्या होगा, आपने 5 साल की पॉलिसी परचेस की है तो आपको पहले साल 5 लाख का ही कवर मिलेगा। अभी आप वो फ्री वाला कवर साइड में रखिए, वो तो आपके लिए है ही, ठीक है। तो पहले साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। मान लीजिए कि आपने पहले साल कोई क्लेम नहीं किया तो दूसरे साल क्या होगा, आपका कवर बढ़ जाएगा। कैसे? आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड तो है, प्लस आपने पहले साल कोई क्लेम नहीं किया है तो 5 लाख के ऊपर आपको 10% बोनस मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस। 10%, यानी 5 लाख का 10% 50,000, यानी आपका दूसरे साल का कवर हो जाएगा 5,50,000। तीसरे साल 5,50,000 तो आपका है, और मान लीजिए कि आपने दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं किया तो तीसरे साल आपका कवर क्या होगा, 5,50,000 प्लस और 10% आपके जुड़ जाएंगे, यानी आपका कवर हो जाएगा 6 लाख का। तीसरे साल भी अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो चौथे साल में आपका क्लेम कवर क्या हो जाएगा, 6 लाख रुपए, और 50,000 आपके तीसरे साल का कोई क्लेम नहीं है उसका बोनस, दोनों मिला के हो गए 6.5 लाख रुपए। पांचवें साल में क्या होगा, 6.5 लाख का कवर है और आपका कोई क्लेम नहीं है तो वापिस आपको 10% बोनस मिलेगा 50,000 का, यानी 6.5 लाख प्लस 15,000 और दोनों को मिला के हो गए 7 लाख रुपए। छठे साल की शुरुआत में आपका कवर रहेगा 7 लाख। मान लीजिए कि 5वें साल भी आपने कोई क्लेम नहीं किया तो वापिस आपको 10% बोनस मिलेगा, यानी 50,000, और वो आपके अमाउंट में जुड़ने के बाद हो जाएंगे 7.5 लाख। यानी छठे साल की शुरुआत में आपका कवर हो जाएगा 7,50,000 रुपीज, 7.5 लाख रुपए, ठीक है। आप जिस ईयर में क्लेम नहीं करते उस ईयर में आपको 10% बोनस मिलेगा, लेकिन ये बोनस मैक्सिमम अप टू 50% मिलेगा। यानी मान लीजिए कि छठे साल आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो 7वें साल भी आपका जो कवर है वो 7.5 लाख रुपए ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। समझ रहे हो आप? यहाँ साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ 10 लाख का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। पहले साल 10 लाख का कवर है, दूसरे साल 10 लाख के ऊपर अगर पहले साल में कोई क्लेम नहीं आता है तो 10% आपको बोनस मिलेगा, यानी 10 लाख पे 1 लाख रुपया बोनस, यानी कवर हो गया 11 लाख। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्लेम नहीं आता तो वापस आपको बोनस ऐड हो जाएगा, यानी कवर हो गया 12 लाख रुपीज। थर्ड में भी कोई क्लेम नहीं है तो फोर्थ में भी आपको बोनस मिलेगा 10%, आपका कवर हो जाएगा 13 लाख रुपीज। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ में भी कोई क्लेम नहीं आया तो वापस आपको 10% आपको बोनस मिलेगा और आपका पॉलिसी बढ़ के हो जाएगा 15 लाख रुपए का, ठीक है।
तो ये 10% बोनस वाला मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको समझाया। एक दूसरा भी रेलीगेयर के अंदर ऑप्शन है, ये नो क्लेम बोनस है। दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैंने भी परचेज किया है, वो है नो क्लेम बोनस सुपर, एनसीबी सुपर भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर आपको बोनस 150% यानी 150% आपको बोनस मिलता है। वैसा ही एग्जांपल हम वापस देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने 5 लाख का पॉलिसी परचेस किया है, तो उसका पहले साल तो कवर 5 लाख रुपये ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि उसने पहले साल कोई क्लेम नहीं किया है, तो दूसरे साल उसको बोनस मिलेगा 60%। यानी 5 लाख का 60% 3 लाख रुपए होता है। तो आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, बोनस 3 लाख रुपए, दोनों को मिला के आपका कवर दूसरे साल का हो जाएगा 8 लाख रुपए। मान लीजिए कि आपने दूसरे साल में भी कोई क्लेम नहीं किया, तो तीसरे साल में सिनेरियो क्या हो जाएगा, वापिस आपको सम एश्योर्ड के ऊपर 60% बोनस मिलेगा, यानी 5 लाख का 60% अगेन 3 लाख रुपए। तो 8 लाख प्लस 3 लाख आपका तीसरे साल का कवर हो जाएगा 11 लाख रुपए का। अभी थर्ड ईयर में भी कोई क्लेम नहीं आता है, तो फोर्थ ईयर में क्या हो जा को सम एश्योर्ड के ऊपर 10% बोनस मिलेगा, यानी 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10% बोनस आपको 50,000 मिलेगा, यानी 11 लाख प्लस 50,000 यानी 11.5 लाख हो गए आपके। उसी तरह अगर आपके फोर्थ और फिफ्थ ईयर में भी कोई क्लेम नहीं आते हैं, तो वापिस आपको 10% बोनस मिलेगा। तो छठे ईयर में आपका पॉलिसी हो जाएगा 12.5 लाख रुपए का, यानी 150% बोनस में एक बोनस मिलता है 60%, 10%, 10%। अभी आप उसको जोड़ लोगे तो 150% हो जाएगा। पहले साल में 60%, सेकेंड ईयर में 60%, थर्ड ईयर में 10%, फोर्थ ईयर में 10% और फिफ्थ ईयर में 10%। तो इस तरह से आपका पॉलिसी 12.5 लाख रुपए का हो जाएगा। और याद रखिए वो फ्री वाला रिचार्ज तो आपको मिलना ही है 5 लाख का। और ऐसा ही सेम एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए के लिए भी दिए के रखा है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहले साल आपने परचेस किया 10 लाख का सम एश्योर्ड, कोई क्लेम नहीं आता है, तो 10 लाख के ऊपर 60% बोनस यानी 6 लाख का बोनस मिलेगा आपको। आपका पॉलिसी हो जाएगा 16 लाख का। मान लीजिए दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं आता है, तो तीसरे साल में क्या होगा, अगेन आपको सम एश्योर्ड के ऊपर 60% बोनस यानी वापस 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो 16 लाख में 6 लाख और जोड़ लीजिए, आपका कवर हो जाएगा 22 लाख रुपए का। मान लीजिए कि तीसरे साल में भी कोई क्लेम नहीं आता है, तो आपको अभी शुरू होगा 10% वाला स्लैब, यानी सम एश्योर्ड का 10% 1 लाख रुपया। तो 22 का 23 हो गया। उसी तरह चौथे, पांचवें और छठे, पांचवें साल में भी कोई क्लेम नहीं आता है, तो अगेन आपको 1-1 लाख ऐड होते जाएंगे और छठे साल की शुरुआत में आपका कवर हो जाएगा 25 लाख रुपीस का, 25 लाख रुपए का दोस्तों। और दूसरी चीज यहाँ भी याद रखिए कि 25 लाख का आपको सम एश्योर्ड आपका 10 लाख है, 15 लाख आपका बोनस हो गया, 25 लाख प्लस वो फ्री वाला सम एश्योर्ड 10 लाख तो आपको मिलने ही वाला है। और उसमें वो कंडीशन है फ्री वाले में, सेम पर्सन, सेम डिजीज, सेम ईयर में नहीं होना चाहिए। लेकिन बोनस को यूज करने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप छठे साल से पूरा 25 लाख आप एक ही बीमारी, एक ही पर्सन के लिए एक ही साल में यूज कर सकते हो। तो मैं आपको मेरी ओर से एडवाइस देना चाहता हूं कि आप नो क्लेम बोनस में मत जाइए, आप नो क्लेम बोनस सुपर में जाइए, जहां पे आपको 150% बोनस मिल रहा है। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। दोस्तों हम जानते हैं कि हर साल हम लोगों को एक बार हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमारी हमारे बॉडी में डेवलप हो रही है तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज के ऊपर हमें उसके बारे में पता चल जाए। लेकिन आप जानते हो कि हेल्थ चेकअप करवाना सस्ता तो होता नहीं है। आप एक नॉर्मल सा भी हेल्थ चेकअप करवाने जाओगे तो कम से कम 2,500 से 4,000 का खर्चा एक छोटे से हॉस्पिटल में भी आपको हो सकता है। लेकिन अगर आपने रेलीगेयर की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करके रखी है तो आपको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा दोस्तों। हाँ, बिल्कुल फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, यानी आपके पॉलिसी के अंदर जितने भी मेंबर्स है, आप खुद, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सबको साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आपने पॉलिसी परचेस किया, 1 महीने के बाद अगर आपको हेल्थ चेकअप करवाना है आप करवा सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है, बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट फीचर आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो है रूम रेंट के बारे में।
दोस्तों हम जानते हैं कि जो कई सारी कंपनियां रूम रेंट के बारे में हमको बोलती है कि सम एश्योर्ड का 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, लेकिन रेलिगेयर के अंदर अगर आपने 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी परचेस की है तो आपको सिंगल प्राइवेट रूम का रेंट मिलेगा। फिर वो रेंट कितना है वो आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपको सिंगल प्राइवेट रूम लेना है जो मोस्ट इकोनॉमी हो उस हॉस्पिटल के अंदर। दूसरी चीज़, आईसीयू चार्जेस के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है 5 लाख से, क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां 2% देती है सम एश्योर्ड, लेकिन रेलिगेयर के अंदर ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप एक अच्छा रूम ले सकते हो और आईसीयू चार्जेस के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। नेक्स्ट फीचर हम देखते रहे कैशलेस। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो आपको आपका जो भी ट्रीटमेंट का बिल होता है वो पे करना पड़ता है, फिर आपको आपके एजेंट के पास जाना पड़ता है, उसके पास फॉर्म भरना पड़ता है और आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस की फाइल है जो कि आपको हॉस्पिटल से मिली है वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है और फिर 1-1.5-2 महीने में आपका वो क्लेम आता है। लेकिन रेलिगेयर का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कैशलेस का। रेलिगेयर ने बहुत सारी हॉस्पिटलों के साथ टाई अप करके रखा है जहाँ के पे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको कैशलेस क्लेम मिलेगा, यानी आपको हॉस्पिटल का बिल नहीं पे करना है, हॉस्पिटल सीधा रेलिगेयर से अपना क्लेम सेटलमेंट करेगा। आपको जानना है कि कौन कौन सी हॉस्पिटल रेलिगेयर के साथ कैशलेस नेटवर्क में जुड़ी है, तो उसके लिए रेलिगेयर ने एक कस्टमर के लिए ऐप बना के रखा है। उस ऐप के अंदर आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे आपको स्टेट और सिटी सिलेक्ट करना है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा उस सिटी के अंदर कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसका जहाँ पे रेलिगेयर का कैशलेस का टाई अप है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। अगर टाई अप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको बिल भरना पड़ेगा, फिर आपको क्लेम करने के लिए रेलिगेयर में आपके एडवाइजर को देना पड़ेगा, वहां से आपका पैसा रिएम्बर्स हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर जो हमें देखना है वो है एम्बुलेंस कवर। दोस्तों आपको पर क्लेम 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर 2000 रुपए का एम्बुलेंस कवर भी मिलता है, यानी आपका एम्बुलेंस का खर्चा 3000 हुआ है तो 2000 मिलेगा, 1500 हुआ है तो 1500 मिलेगा। जो एक्चुअल अमाउंट है और जो 2000 है उसमें से जो कम होगा वो आपको मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा फ्यूचर है एम्बुलेंस कवर का। नेक्स्ट, ऑर्गन डोनर कवर अप टू 1 लाख रुपीज़। 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर आपको ऑर्गन डोनर कवर मिलता है 1 लाख रुपये। थोड़ा मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस रेलिगेयर से लेके रखा है, ठीक है, 5 लाख रुपए का, और मान लीजिए कि कोई ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर खराब हो जाता है, मान लीजिए कि किडनी फेल हो जाती है और कोई बंदा आपको किडनी डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका जो ऑपरेशन का खर्चा होगा वो तो आपको क्लेम में मिल जाएगा, लेकिन जो बंदा डोनर है, जो किडनी दे रहा है, दाता है, उसका भी तो खर्चा लगेगा। तो रेलिगेयर के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है कि उसके लिए भी आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन डोनर कवर भी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। आपको तो पैसा मिलेगा लेकिन सामने वाले के ऑपरेशन का भी, सर्जरी का भी आपको 1 लाख तक खर्चा मिल सकता है। नेक्स्ट है नो को पेमेंट। नो को पेमेंट और नो क्लेम बेस्ड लोडिंग, ये क्या है? जनरली कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कई बार मेंशन क्या होता है, 10% को पेमेंट या 20% को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी क्लेम करते हो तो उतना परसेंटेज आपको बेयर करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि मेरा 1 लाख का क्लेम आया और मेरी पॉलिसी के अंदर लिखा है 20% को पेमेंट, तो मुझे 1 लाख के ऊपर 20% यानी 20,000 मुझे भरने पड़ेंगे, बाकी के 80,000 का क्लेम मैं कंपनी में कर सकता हूं। लेकिन रेलिगेयर के अंदर ऐसा कोई को पेमेंट का कंडीशन नहीं है। अगर आपने रेलिगेयर का पॉलिसी 60 साल या 60 साल से पहले खरीदा तो आपको लाइफ टाइम कोई को पेमेंट नहीं आएगा, मगर आपने रेलिगेयर का प्रोडक्ट 61 की एज पे या उसके बाद खरीदा तो आपको 20% को पेमेंट आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है नो क्लेम बेस्ड लोडिंग। ये क्या होता है, कई बार कई कंपनियां क्या करती है, पॉलिसी देने के बाद अगर आपको कोई क्लेम आता है तो उसके नेक्स्ट ईयर से आपका क्लेम बढ़ा देती है, प्रीमियम अमाउंट बढ़ा देते हैं, यानी आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। जब आप पूछते हो कि साहब मेरा प्रीमियम क्यों बढ़ गया, तो वो बताएंगे कि लास्ट ईयर आपने क्लेम किया था तो इसलिए आपका अभी इस साल से प्रीमियम बढ़ेगा। रेलिगेयर के अंदर कभी भी आपको क्लेम के बेस के ऊपर प्रीमियम में लोडिंग नहीं आएगा, यानी कभी भी आपका प्रीमियम ये कारण बताकर नहीं बढ़ेगा कि भाई आपका क्लेम आया था तो इसलिए आपका प्रीमियम
बढ़ गया है, ऐसा नहीं होगा। तो नो को पेमेंट और नो क्लेम बेस्ड लोडिंग का फीचर्स भी इसके अंदर बहुत अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट फीचर है इसका कवर डे केयर ट्रीटमेंट एंड आयुष ट्रीटमेंट। आप सब जानते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मिनिमम 24 घंटे का 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है, तभी आप उसका क्लेम मिलेगा। लेकिन रेलीगेयर के अंदर 541 डिजीज ऐसे हैं जिसमें अगर आप 24 आवर्स के लिए एडमिट नहीं होते हो फिर भी आप क्लेम ले सकते हो। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट का फीचर भी बहुत अच्छा है। और दूसरा आयुष ट्रीटमेंट, हम जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, एलोपैथिक के जो एक्सपेंसेस होते हैं वही क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रेलीगेयर के अंदर आप आयुष ट्रीटमेंट भी कवर है। आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से आयुष का ट्रीटमेंट लिया है और उसका क्लेम आप करते हो रेलीगेयर में, तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है फ्री सेकंड ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेसेस। ये क्या है? देखिए, जब किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, कैंसर वगैरह के पैरालिसिस हो जाती है, पार्किंसन हो जाता है, तब हमेशा हम कोई भी सर्जरी करवाने से पहले दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेते हैं, जिसको हम सेकंड ओपिनियन बोलते हैं। रेलीगेयर के अंदर अगर आप चाहो तो ऐसी क्रिटिकल इलनेस में रेलीगेयर से भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। वो कैसे लेना है वो आपको ऐप के अंदर उसका फीचर्स दिया गया है। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज एंड 60 डेज। ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि पहली तारीख से मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाऊँगा और वहाँ जाके उनको दिखाऊँगा। वो मुझे चेक करेंगे, कुछ गोलियाँ देंगे या कुछ टेस्ट करवाने देंगे, ठीक है। तो मैं 2-3 दिन वो प्रोसेस करूंगा और फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मैं वापस उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे बोलेंगे एक काम करो, आप बड़े हॉस्पिटल में जाके एक बार चेक करवा लो। अगर मैं बड़े हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे चेक करने के बाद अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं 6 तारीख को एडमिट हो जाता हूँ और वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं 15 तारीख को डिस्चार्ज हो जाता हूँ। तो हॉस्पिटल के जो बिल रहेंगे वो मुझे 6 तारीख से लेके 15 तारीख के ही रहेंगे। मेरा खर्चा तो शुरू हो गया था पहली तारीख से। तो रेलीगेयर के अंदर क्या है, आपने एडमिट होने के डेट से पहले के 30 दिन में अगर कोई भी खर्चा किया है और डिस्चार्ज होने के बाद के 60 दिन तक अगर आपको कोई भी खर्चा होता है तो वो भी आप क्लेम के बाद मांग सकते हो, पूरा पैसा ले सकते हो। इसको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर है इन हाउस क्लेम सेटलमेंट, नो टीपीए। इन हाउस क्लेम सेटलमेंट क्या होता है? कई बार कई इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन करती है और प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन जब भी क्लेम आता है तो वो क्लेम किसी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से सेटल करवाते हैं, यानी दूसरी एजेंसी होती है। उसमें होता क्या है, क्लेम तो आपको मिलता है उसके अंदर भी, लेकिन क्लेम मिलने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, 1 महीना या 1.5 महीना लग सकता है। लेकिन रेलीगेयर के अंदर इन हाउस क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका क्लेम फास्ट होगा, यानी आपका क्लेम का सेटलमेंट जल्द हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं 2017 से रेलीगेयर के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे सारे क्लेम ऑलमोस्ट 15 दिन तक आ जाते हैं अगर कोई क्वेरी रेज नहीं होती है तो बहुत ही इजी है। फास्ट क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस बहुत अच्छा है। और आपको मैंने आगे बढ़ाया कैशलेस, वो तो सबसे अच्छा है। अगर हॉस्पिटल रेलीगेयर के साथ टाई अप में है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि टाई अप में हॉस्पिटल नहीं है फिर भी आपका क्लेम फास्ट सेटल होगा, आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, कई बार कई कंपनियां आपको हेल्थ इंश्योरेंस 70 इयर्स या 75 इयर्स की एज तक ही देते हैं। जैसे ही आप 75 या 70 साल के हो गए वहां से आपका हेल्थ इंश्योरेंस बंद हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी एज में रहती है इंश्योरेंस की। तो रेलीगेयर के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, यानी आप पूरी जिंदगी, आप अगर 95 के भी हो गए और आपको पॉलिसी रिन्यू करना है हो जाएगा, 100 पे भी आपका पॉलिसी रिन्यू हो जाएगा, यानी लाइफ टाइम आपका पॉलिसी रिन्यू होगा। तो ये एक यूनिक फीचर इसके अंदर और है। ये तो सभी पॉलिसी के अंदर आप जानते ही हो कि अगर आपने किसी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है तो अंडर सेक्शन 80D आपको वो प्रीमियम आपकी इनकम में से थे माइनस हो जाता है, टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। तो वो फीचर भी इसके अंदर है। और दूसरा एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है स्पेशल डिस्काउंट ऑन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स प्रीमियम। मान लीजिए कि आपने रेलीगेयर का हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर रहे हो और आप एक ही समय पे 2 साल या 3 साल का साथ में प्रीमियम पे कर रहे हो,
तो आपको प्रीमियम अमाउंट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको उसका बेनिफिट छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छा फीचर है। तो हमको वैसे भी 1 साल के बाद प्रीमियम भरना है, दूसरे साल के बाद प्रीमियम भरना है। अगर वो प्रीमियम नहीं भरेंगे और बैंक में पैसा रखेंगे तो वहाँ पे हमको क्या 5.5% सेविंग पे रिटर्न मिलेगा। उससे तो अच्छा है ना कि 3 साल का प्रीमियम दे के हम 10% का बेनिफिट ले लें, क्योंकि हर कोई बंदा एक बार इंश्योरेंस लेता है तो वो कभी जनरली बंद नहीं करता है, चलता रहता है और प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 10% का बेनिफिट भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स तो मैंने आपको समझा दिए। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेलिगेयर का कवरेज कैसे स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि आज आपने पॉलिसी परचेस किया तो आपका जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी दूसरे दिन से अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन बीमारी, कोई भी बीमारी आपको 30 दिन के बाद मिलेगी, हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर 30 डेज मिलेगा। तीसरी, नेम्ड एलिमेंट, कई बीमारियां ऐसी हैं कि जिसका खर्चा आपको 2 साल के बाद मिलेगा, यानी कैटरेक्ट, यानी कि जो हम क्या बोलते हैं आँख का ऑपरेशन होता है मोतियों का, ठीक है, कैटरेक्ट बोलते हैं, वो जो है पथरी का ऑपरेशन है या नी रिप्लेसमेंट है, वो सारे आपको 2 साल के बाद कवर होंगे। चौथी, अगर पॉलिसी लेते समय आपको कोई बीमारी है जिसे हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी जिस दिन मैं पॉलिसी परचेस कर रहा हूँ उस टाइम पे मुझे कोई बीमारी है, मान लीजिए मुझे डायबिटीज है या कोई दूसरी बीमारी है, तो मुझे वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है और कंपनी उस बीमारी के लिए हो सकता है कि मुझे 4 साल का एक्सक्लूजन दे, यानी उस बीमारी, स्पेसिफिकली उस बीमारी का क्लेम मुझे 4 साल तक नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको पॉलिसी लेते समय कोई बीमारी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन है तो आपको वो हमेशा बताना है, डिस्क्लोज करना है। कई लोग ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं और फिर क्लेम नहीं मिलने पर रोते हैं, तो ऐसा बिल्कुल झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, आपको वो डिस्क्लोज करना ही करना है। फिफ्थ है, मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स का होना चाहिए, तभी आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन आगे जो मैंने बात की वो डे केयर ट्रीटमेंट वाली, अगर वो बीमारी है तो उसके लिए 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से पॉलिसी लेने के बाद आपका कवरेज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ नॉट कवर्ड। कभी भी इंश्योरेंस, मैं आपको बोल देता हूँ, जल्दी में इंश्योरेंस कभी भी मत लेना। इंश्योरेंस तभी लेना जब आपके पास टाइम हो समझने का, शांति से, तभी आपको इंश्योरेंस लेना है। क्योंकि इंश्योरेंस का जो आप परचेस करते हो ना, वो कोई वन टाइम चीज़ नहीं है, वो तो आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल चालू रखना है। तो आप कभी भी हड़बड़ी में या बिना सोचे समझे इंश्योरेंस परचेज ना करें। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कवर नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, नंबर 1 पे है सेल्फ इंजरी, यानी बंदे ने खुद को सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, उसकी वजह से उसको कोई चोट लगी है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर वो जाता है तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरी, अगर इंश्योर्ड पर्सन ने अल्कोहल लेके रखा है, कोई ड्रग्स लेके रखा है और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है, अगर कुछ होता है तो वो भी कवर्ड नहीं है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, हियरिंग एड्स, आपको बीमारी का खर्चा मिलता है, आपको चश्मे का या हियरिंग एड्स का या सुनने वाली मशीन का पैसा नहीं मिलता है। फोर्थ पे है डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होता है, यानी किसी का दांत खराब हो गया तो रूट कैनल ट्रीटमेंट करवानी है, दांत बदलवाना है, तो ये खर्चा इसके अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की वजह से आपके मुंह के जबड़े के अंदर कोई चोट आई है और आपको ऑपरेशन करना है तो वो सब चीज़ें तो कवर है। नेक्स्ट, एड्स इसके अंदर कवर नहीं है। अगर आपको एड्स है और इस एड्स का कोई क्लेम आता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। 6th पे है प्रेगनेंसी रिलेटेड या चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड, अबॉर्शन के रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम है तो वो नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7वें पे है ऐसी कोई बीमारी जो बाय बर्थ है, यानी जन्म के समय से ही कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड नहीं है। एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे मलेरिया हो गया है, ठीक है, और मलेरिया की ट्रीटमेंट में डॉक्टर कोई ऐसा टेस्ट करवाता है जो टेस्ट मलेरिया के उपचार के रिलेटेड नहीं है, तो उसका खर्चा आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, आप उसको एक बार वापस देख लीजिए अगर कोई फीचर्स आपको नहीं समझ में आता है, या फिर आप रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से
वहाँ से भी पूरा प्रोडक्ट का ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हो और हर एक चीज़ डिटेल में देख सकते हो। दोस्तों, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस की ये जो केयर प्रोडक्ट है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिसी का ब्रोचर वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कीजिए और अपने आप उसको पूरा पढ़ें और फिर उसके बाद ही आप ये पॉलिसी परचेज करें। ब्रोशर का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको वो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि मैं खुद भी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऑथराइज एचपी हूँ और अगर आप चाहते हो कि यह पॉलिसी आप मुझसे खरीदना चाहते हो, जैसे आप दूसरे ऑनलाइन पोर्टल्स से हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस वगैरह परचेस करते हो, तो आप मुझसे भी ये पॉलिसी परचेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पॉलिसी परचेस करने के लिए एक लिंक देके रखा है, आप देख सकते हैं। ये लिंक जो है वैसे तो रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ही है, लेकिन मैं एक ऑथराइज एचपी हूँ, तो ये लिंक मेरे लिए भी यहाँ पे बनाई गई है ताकि मेरा कोई भी क्लाइंट मुझसे डायरेक्टली ये पॉलिसी परचेस कर सकता है। अगर पॉलिसी परचेस करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। तो आइए देखते हैं आपको पॉलिसी परचेस कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको ओपन कर लीजिए और आपके वेब ब्राउज़र्स के अंदर एड्रेस बार के अंदर जो लिंक मैंने दी है वहाँ से आप सीधा लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली लिंक ओपन हो जाएगी, या फिर आप लिंक को कॉपी करके वेब ब्राउज़र में आके यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दीजिए, ये देखिए, और फिर एंटर प्रेस कीजिए। ये लिंक आपको सीधा रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेस करने की लिंक के ऊपर लेके जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पॉलिसी परचेस करने के लिए रेलिगेयर का वेबसाइट ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो और मेरा IRDA का लाइसेंस नंबर, और रेलिगेयर के अंदर मेरा जो लाइसेंस नंबर है वो भी आप देख सकते हो। मैं रेलिगेयर के साथ लास्ट 2017 से काम करता हूँ, तो अगर आपको पॉलिसी परचेस करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे सीधा इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल करके मेरी हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कॉल दिन में 9 बजे से लेके शाम 5 बजे के बीच में कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी परचेस करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्थ लिखा है, वहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करके चूज़ करना है कि आपको कौन सी पॉलिसी परचेस करनी है। यहाँ पे केयर विथ NCB, जिस पॉलिसी के बारे में हम लोग आगे बात कर चुके हैं उसके बारे में यहाँ पे नाम दिखाया गया है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, रमेश देसाई। नीचे आपको अपना ईमेल ID डालना है, rameshdesaai@gmail.com। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मैं जैसे एक डमी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपको टोटल मेंबर, यहाँ पे आपको ये चूज़ करना है कि आप पॉलिसी के अंदर कितने लोगों को कवर करना चाहते हैं। अगर सिर्फ आप अपने खुद की पॉलिसी लेना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल है, बैचलर हैं, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है 1 पर्सन, ठीक है। और एज मेंबर के अंदर आपकी एज का ग्रुप सिलेक्ट करना है, यानी मान लीजिए कि आपकी एज है 22 साल, तो आपको यहाँ से लेना है 5 to 20 ईयर्स का, 24 ईयर्स का ग्रुप। अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप यहाँ पे ले सकते हो 25 to 35 ईयर्स का ग्रुप। अगर आपकी एज 45 है या 41 से 45 के बीच में है तो आपको 41 to 45 ईयर्स वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप मैरिड हो और आप अपनी वाइफ का भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं आपके साथ, तो आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक के मेंबर्स की संख्या बढ़ानी होगी। जैसे ही आप यहाँ संख्या बढ़ाएंगे तो एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा, इंडिविजुअल और फ्लोटर। मैंने आपको पॉलिसी के अंदर सबसे पहले समझाया था इंडिविजुअल क्या है, फ्लोटर क्या है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। मान लीजिए मैंने फ्लोटर ले लिया है तो फ्लोटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि चिल्ड्रन कितने हैं, तो यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ का ही इंश्योरेंस लेने वाला हूँ। चिल्ड्रन का ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 0 कर दूंगा।
अगर मान लीजिए कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भी मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, तो मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे यानी टोटल मेंबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपको 4 करने हैं और 4 में से 2 एडल्ट और 2 बच्चे, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आप और आपकी वाइफ का इंश्योरेंस लेना है तो सिर्फ 2 और चिल्ड्रन में 0 कर दीजिए फैमिली फ्लोटर। और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कि एज ग्रुप क्या है। अभी एज ग्रुप कौन सा लेना है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंदर आप मान लीजिए कि 2 मेंबर हैं, तो आप और आपकी वाइफ दोनों में से जिसकी एज ज़्यादा है उसका ग्रुप आपको चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल पॉलिसी परचेस कर रहे हो तो आपको दोनों का इंडिविजुअली ग्रुप अलग अलग चूज़ करना है। मान लीजिए कि मेरी एज 25 टू 35 के अंदर है तो मैं ये ऑप्शन लूँगा, और मेरी वाइफ की एज 24 है तो मैं ये 5 टू 24 लूँगा। लेकिन फैमिली फ्लोटर अगर आप चूज़ करते हो तो आपको सिर्फ जो एल्डेस्ट पर्सन है उसका ही एज ग्रुप चूज़ करना है। फिर नीचे से आपको चूज़ करना है सम एश्योर्ड कि आपको कितने की पॉलिसी परचेस करनी है। मान लीजिए कि आपको 4 लाख की पॉलिसी परचेस करनी है, 5 लाख की पॉलिसी परचेस करनी है, तो वो ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा। मैंने जो आपको पूरी पॉलिसी एक्सप्लेन की है उसके अंदर 5 लाख के हिसाब से सारे ऑप्शंस दिखाए हैं। मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप हो सके तो 5 लाख की पॉलिसी मिनिमम परचेस करें। और अगर आप 1 साल का प्रीमियम भरते हो तो आपका प्रीमियम रहेगा एनसीबी के लिए 9,896 रुपीज़। यहाँ पे आपको 1 साल का प्रीमियम, 2 साल का प्रीमियम और 3 साल का प्रीमियम तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप 2 साल का प्रीमियम साथ में भरते हो तो आपको प्रीमियम के ऊपर 7.5% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 3 साल का प्रीमियम साथ में भरते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ 1 ईयर का। अभी यहाँ मुझे 2 प्रीमियम दिखाए गए हैं, एक है 9,896 रुपीज़ फॉर केयर और दूसरा है 10,885 रुपीज़ फॉर केयर विथ एनसीबी। ये दोनों में इतना ही फ़र्क है, ये ऊपर वाला जो आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा है वो एनसीबी के लिए है जहाँ पे आपको बोनस 50% मिलता है, और नीचे का जो ऑप्शन है वो है एनसीबी सुपर जहाँ पे आपको 150% का बोनस मिलता है। स्मार्ट सिलेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। पॉलिसी ब्रोचर के अंदर आप स्मार्ट सिलेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, सो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड रिचार्ज। दोस्तों आगे मैंने आपको समझाया था कि रेलिगेयर हमें हमारा जो सम एश्योर्ड है वो ख़त्म हो जाने पर एक पूरा सम एश्योर्ड फ्री में देता है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए बिना। लेकिन आप ऐसे अनलिमिटेड फ्री रिचार्ज चाहते हो तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो आपको प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पे आपको टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट करना है और फिर आगे गेट कोड के ऊपर क्लिक करके आपको पॉलिसी बाय करनी है। तो ये पूरा समरी और फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स डालने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, एज ग्रुप क्या है, सम एश्योर्ड कितने का रखा है आपने, फैमिली फ्लोटर लिया है या फिर आपने इंडिविजुअल लिया है, टेनर क्या रखा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वो यहाँ पे एड ऑन बेनिफिट अगर आपने कोई लिए है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये पूरे चारों स्टेप्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है आपको वो सही सही इन्फॉर्मेशन डालनी है और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन रेलिगेयर की पॉलिसी परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पूरा वीडियो मैंने रेलिगेयर केयर प्रोडक्ट के ऊपर बनाया है आप उसको देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आगे भी इन फ्यूचर आप चाहते हो कि ऐसे किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पॉलिसी परचेस करने में कोई दिक्कत आती है, मेरी एडवाइस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन अंदर मैंने जो ईमेल आईडी दिया है उसके ऊपर आप मेल कर सकते हो या मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी हम बात कर सकते हैं और आप सीधे सीधा मुझे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ आप मुझे 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे में कभी भी कॉल कर सकते हो।
थैंक यू सो मच ये पूरी प्रोडक्ट, ये पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो या डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।